नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज एंटरटेनमेंट। पिछली वीडियो से मैंने एक श्रृंखला शुरू की थी जिसका नाम था हाउ टू बूस्ट योर मेमोरी। तो कल हमने कुछ ट्रिक्स सीखे उसमें कि अपनी मेमोरी को बूस्ट अप करने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए। अभी बहुत से और एक्सरसाइजेस, बहुत सी टेक्निक्स सीखना बाकी है और मुझे लगता है कि कम से कम 6 या 7 वीडियोस मुझे और अपलोड करनी पड़ेंगी इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। आज भी हम उसी श्रृंखला का दूसरा जो चर्चा है उसके ऊपर आ रहे हैं। तो आगे और ट्रिक्स और एक्सरसाइज जानने से पहले मैं समझता हूँ हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे ब्रेन की खुराक क्या है, हमें कैसा भोजन लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ताकि हमारी मेमोरी, हमारा ब्रेन जो है वो अच्छी तरह से डेवलप हो सके और हमें ब्रेन से संबंधित जो डिसीजेस हैं उनसे हम अपना बचाव कर सकें। तो सबसे पहले जो हम देखें, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, मांसाहारी हैं, आप नॉन वेजिटेरियन फूड ले सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको सलाह दूंगा फैटी फिशेस लेने के लिए, जिनमें आपको साल्मन हो सकती है, ट्राउट हो सकती है, सार्डाइन हो सकती है, पिलकार्ड्स हो सकती हैं। उसका कारण ये है कि जो हमारा ब्रेन है वो फैटी एसिड्स से बना हुआ है और फैटी फिशेस में हमें फैटी एसिड्स मिलते हैं, स्पेशली ओमेगा 3 की फॉर्म में। जो हमारा ब्रेन है इसका लगभग 60% भाग फैटी एसिड्स है और उसमें से भी जो आधा है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड है। और फैटी 3 एसिड्स, स्पेशली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमें मिलते हैं फैटी फिशेस से, साल्मन से, ट्राउट से, सार्डाइन से, पिलकार्ड से, और भी बहुत सी हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 कैप्सूल भी लिए जा सकते हैं, उनका सेवन किया जा सकता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन है, वो ओमेगा 3 कैप्सूल ले सकते हैं। और आजकल मार्केट में जो बहुत सी चीज़ें लॉन्च हो रही हैं, रिफाइंड ऑयल तक भी ऐसे आ रहे हैं जिनके ऊपर लिखा होता है कि रिच इन ओमेगा 3। तो आप ओमेगा 3 से भरपूर जो चीज़ें आपको मार्केट में अवेलेबल हैं आप उनका सेवन कीजिए, उससे भी आपको फैटी एसिड्स जो हैं वो मिलेंगे जो आपके ब्रेन की डेवलपमेंट में, ग्रोथ में मददगार साबित होंगे। ओमेगा 3 करता क्या है? ओमेगा 3 का मेन जो काम है, जो प्रमुख कार्य है, वो है हमारी ब्रेन और नर्व सेल्स को बनाना। और इसके साथ ही ओमेगा 3 जो है वो बढ़ती उम्र के साथ जो एज रिलेटेड मेंटल डिसीजेस हैं उनको कंट्रोल करना, ये भी ओमेगा 3 फैटी एसिड का ही काम है। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि फैटी एसिड्स हमारे लिए कितने लाभदायक हैं। इससे आगे अगर बात करें तो कॉफ़ी एक बहुत अच्छी चीज़ है आपके ब्रेन के लिए, अगर दिन में एक बार ली जाए, और वो भी खास करके अगर सुबह सुबह ली जाए, मॉर्निंग के समय अगर आप कॉफ़ी का सेवन करते हैं तो बहुत अच्छा है। कॉफ़ी के अंदर कैफीन होती है और इसके साथ में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स। कैफीन और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलकर काम करते हैं आपके ब्रेन के अलर्टनेस के लिए, काम करते हैं आपके मूड इंप्रूवमेंट के लिए और आपको हेल्प करते हैं कंसंट्रेशन पावर डेवलप करने में। सो कॉफ़ी भी आप ले सकते हैं। कॉफ़ी अगर आप रेगुलरली लेते हैं, दिन में एक बार सुबह के समय अपने डॉक्टर की सलाह के बाद, तो उसमें एक आपको फ़ायदा और भी है कि आपका जो न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस का जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है। जैसे आप समझ लीजिए कि अल्जाइमर की बीमारी होगी या पार्किंसन की बीमारी होगी, तो इनसे आपको निजात पाने में बहुत मददगार है कॉफ़ी। और अगर आप शुरू से कॉफ़ी ले रहे हैं तो यूँ समझिए कि शायद पार्किंसन और अल्जाइमर की बीमारी आपके नज़दीक नहीं आ पाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे ब्रेन के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज में होते हैं एंथ्रोसायनिन्स। अब एंथ्रोसायनिन्स क्या हैं?
ये एक तरह के एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट वाले एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये हमें स्ट्रेस से रिलीव होने में बहुत मददगार हैं। ये कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ब्लूबेरीज में जो हमारे ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और ये मदद करते हैं ब्रेन सेल्स को आपस में कम्युनिकेशन करने में, जिससे कि आपकी मेमोरी डेफिनेटली इंप्रूव होगी ही होगी। क्योंकि ब्रेन सेल्स में अगर कम्युनिकेशन होगा तो ब्रेन सेल्स रिस्पॉन्सिबल है मेमोरी के लिए, तो मेमोरी डेवलपमेंट आपकी होगी अगर आप ब्लूबेरीज का सेवन करते हैं। नंबर 4 पर आइए तो हम टर्मेरिक यानी कि हल्दी, जिसका हमारे वेदों में भी और यूं भी आप देखें तो आयुर्वेद में भी इसका जिक्र किया गया है कि हल्दी हमारे लिए बहुत लाभदायक है, ना सिर्फ हमारे शरीर के लिए बल्कि हमारे ब्रेन, हमारे दिमाग के लिए भी टर्मेरिक बहुत मददगार है। इसमें करक्यूमिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि हमारे ब्रेन सेल्स की ब्लड सर्कुलेशंस में बहुत हेल्पफुल है और एक बार फिर हल्दी का सेवन जो है आपको अल्जाइमर की बीमारी में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। उसके बाद लीजिए ब्रोकली। ब्रोकली भी एक बहुत अच्छा खाद्य पदार्थ है क्योंकि इसमें विटामिन के है और विटामिन के जो है ये इसमें स्फिंगोलिपिड्स होते हैं, स्फिंगोलिपिड्स। और ये स्फिंगोलिपिड्स क्या हैं? ये वो मटेरियल है, वो कंपाउंड है जो आपके ब्रेन सेल्स के बीच में डेंसली पैक्ड है। तो ये आपको मिलता है ब्रोकली से और स्पेशली ब्रोकली उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर मेमोरी के लिए लाभदायक है जो कि अपने ओल्डर एज में है, यानी कि ओल्डर एडल्ट्स के लिए ज़्यादा अच्छा है। इसका एक फ़ायदा और भी है कि ब्रोकली का सेवन करने वाले जो हैं वो ब्रेन हैमरेज से बचे रहते हैं। इसके बाद आइए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है पंपकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज। कद्दू के जो बीज हैं इनमें आपको बहुत कुछ मिलता है। कद्दू के बीजों से सबसे पहले तो आपको ये फायदा है कि जो आपके ब्रेन सेल्स हैं इनकी जो फ्री रेडिकल डैमेज है उसका रिस्क खत्म हो जाता है, फ्री रेडिकल डैमेज बहुत कम हो जाती है और इससे आपकी जो मेमोरी लॉस है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, उससे आप बचे रहते हैं। इसके अलावा पंपकिन सीड्स में आपको मिलता है जिंक, मैग्नीशियम, आयरन और कॉपर। मैग्नीशियम उन लोगों के लिए ज़्यादा लाभदायक है जिनको माइग्रेन की समस्या है और माइग्रेन की समस्या सीधे सीधे आपके ब्रेन सेल से और नर्व सेल से और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई है। दूसरी चीज है इसमें जिंक। जिंक जो है ये जो ब्रेन सेल्स हैं इनकी मेमोरी सिग्नलिंग में बहुत हेल्पफुल है। जो आपके ब्रेन सिग्नल्स आप रिसीव करते हैं, अगर आप कुछ देख रहे हैं तो वो आप आंखों से जरूर देख रहे हैं लेकिन उसकी जो प्रोसेसिंग है और जो सिग्नलिंग है वो ब्रेन सेल से हो रही है और इन ब्रेन सिग्नलिंग के लिए जो जरूरी है वो है जिंक और ये मिलता है आपको कद्दू के बीजों यानी कि पंपकिन सीड से। बात करें आयरन की। आयरन अगर आप प्रॉपर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में अगर आप इसका सेवन करते हैं, क्योंकि ब्रोकली में आपको आयरन काफी मात्रा में मिल रहा है, तो इससे आपको फायदा होता है कि जो ब्रेन फॉगिंग है आप उससे बचे रहते हैं, आपकी ब्रेन फॉगिंग नहीं होती और ब्रेन फॉगिंग ना होने से भी आपकी जो मेमोरी है वो काफी अच्छी बनी रहती है। इसके साथ ही साथ आप आयरन का सेवन जो आपको ब्रोकली के थ्रू मिल रहा है, इसको करने से आप मेमोरी लॉस नाम की जो बीमारी है उससे भी बचे रहते हैं। चौथी चीज मैंने इसको आपको कहा था कि इसमें कॉपर है और जो कॉपर है ब्रोकली के अंदर ये आपको न्यूरो डीजेनरेटिव डिसीजेज जो हैं उनसे बचाया जाता है। तो इस तरह ब्रोकली भी आपके लिए बहुत एक, पंपकिन सीड्स भी आपके लिए एक बहुत फायदेमंद चीज है। आपको पंपकिन सीड से मिल रहे मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और कॉपर आपके ब्रेन के लिए कितने लाभदायक हैं, कितने फायदेमंद हैं, ये आपको पता चल ही गया होगा। अगली चीज जो है वो है आपके लिए डार्क चॉकलेट्स और नट्स। डार्क चॉकलेट्स और नट्स में से आपको मिलते हैं फ्लेवोनॉइड्स और फ्लेवोनॉइड्स आपके दिमाग के, आपके ब्रेन के उस हिस्से में
जाके इकट्ठे हो जाते हैं, गैदर होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं आपके लर्निंग और मेमोरी के लिए। तो अगर आपको फ्लेवोरेट्स मिलते रहते हैं तो आपका लर्निंग प्रोसेस काफ़ी अच्छा बना रहता है और आपकी जो मेमोरी है वो भी हमेशा तरोताजा रहती है। तो इसलिए आपके लिए एक और मददगार चीज़ जो है आपके भोजन में वो डार्क चॉकलेट्स हैं और साथ में नट्स। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एग्स। एग्स जो है इसमें आपको विटामिन B6 मिलता है, विटामिन B12 मिलता है, फोलेट्स मिलते हैं और इनके साथ ही साथ आपको मिलता है एक केमिकल कंपाउंड जिसको हम कहते हैं कोलाइन, CHOLINE, कोलाइन। ये कोलाइन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट पार्टिकल्स हैं। ये जब आपके ब्रेन में पहुंचते हैं तो वहां पर जाकर ये इनको बदल देते हैं एसिटाइल कोलाइन में, और एसिटाइल कोलाइन जो है वो हमारे ब्रेन के लिए, ब्रेन नर्व्स के बीच में कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आपको मैं बता दूं कि जो कोलाइन है इसकी मात्रा जो हमें अगर फीमेल में कहा जाए, एक एवरेज फीमेल में 425 mg पर डे जरूरी होती है मिलीग्राम, और मेल में 550 mg की आवश्यकता हमें होती है एक दिन में। और एक एग के जो येलो योक वाला पोर्शन होता है उसमें से आपको लगभग 120 mg कोलाइन जो है वो मिल जाता है। तो आपकी जो कोलाइन की रिक्वायरमेंट है आपके ब्रेन को, वो आप एग से पूरा कर सकते हैं। कोलाइन भी एक तरह का विटामिन बी ही है। वैसे तो विटामिन B6 और विटामिन B12 इसमें से आपको मिल ही रहे हैं फोलेट के साथ साथ, लेकिन कोलाइन इसमें एक एडिशनल है जो आपके ब्रेन सिग्नलिंग में, मेमोरी लॉस में आपको मदद करता है, ब्रेन हैमरेज से आपको बचाता है। इसके अलावा आप ऑरेंजेस लीजिए, ऑरेंजेस से आपको मिलता है विटामिन C, और विटामिन C जरूरी है आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए। अगर आपका ब्रेन हेल्दी होगा तो डेफिनेटली आपके जो ब्रेन सेल्स हैं उनकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, आपके जो नर्व सेल्स हैं वो अच्छी तरह से काम करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन बिटवीन द ब्रेन सेल्स जो है वो बहुत अच्छा होगा, और आपको मेमोरी जो है वो अच्छी बनी रहेगी। इसके अलावा आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं। ग्रीन टी में L-थायानाइन आपको मिलता है। ये एक तरह का एमिनो एसिड है जो ब्लड ब्रेन बैरियर जो है उसको क्रॉस कर जाता है, और इसको क्रॉस करने के साथ क्या होता है कि जो आपकी मेमोरी है वो अच्छी बनी रहती है, तरोताजा बनी रहती है। सो ग्रीन कॉफी भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप अपने ब्रेन का केयर करना चाहते हैं। इसके अलावा ग्रीन कॉफ़ी भी आप ले सकते हैं, ग्रीन टी, कॉफ़ी, इन सब का इफेक्ट लगभग एक सा है, लेकिन किसी भी चीज़ का जो बहुतायत है वो हमें मालूम है कि अच्छा नहीं होता। तो इन सभी चीज़ों को हमें पर्याप्त मात्रा में ही लेना चाहिए। तो मैं आज की चर्चा यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं आगे कंटिन्यू करूँगा कि कौन कौन सी और एक्सरसाइजेज हैं, कौन कौन से और काम हैं जो आपको करने चाहिए ताकि आपकी जो मेमोरी है वो अच्छी तरह से डेवलप हो सके, अच्छी तरह से आप अपनी मेमोरी से काम ले सकें, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस और मेमोरी लॉस, अल्जाइमर, माइग्रेन से आप बचे रहें और अपने जीवन का आनंद उठाते रहें। मेरे इस चैनल को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आपका अग्रिम धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि मेरी वीडियोस को आप अपने और भी दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करेंगे ताकि वो भी ये जान सकें कि आपका जो ब्रेन है उसकी क्या क्या ज़रूरतें हैं और किस तरह से उन्हें पूरा किया जा सकता है। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।